अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 से 9 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम ये जो ग्रहण गुजरे एक महीने में, यानी विद इन 30 डेज जो 3 ग्रहण गुजरे हैं, उसके असरात जो हैं वो आना शुरू हो गए। पूरी दुनिया के हालात में क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं आप देखते जाइएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा। लेकिन हम तो अच्छी उम्मीद के साथ ज़िंदा हैं क्योंकि इसके असरात हमारे मुल्क में भी आना शुरू हो गए, हुकूमत पे भी, हुकूमती अदारों पे भी। और इसकी इब्तदा जो है वो 22 जून से हो चुकी और 22 जून से आप देखिए दिन रात जो कैसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हमारे मुल्क की जो सबसे जो मजबूत पार्टी है वो हमारी हिफाजत करने के पाबंद भी हैं, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक्शन किए हैं। वो अलग बात है कि कुछ इनफरादी काम जो है वो गलत हो गए, लेकिन मजमूई तौर पे ये किरदार जो हमेशा याद रखना है। और आज भी हम उनसे मुतवक्को हैं कि हालात के मुताबिक यकीनन वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए यकीनन बेहतर इक़दाम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जो क़यादत है, सियासी, समाजी, इवन दिन के मजहबी क़यादत है, उनसे भी कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है। लेकिन हालात का दबाव अब 7 जुलाई से इनको मजबूरन पुश करेगा और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ये सारे इकट्ठे होकर जाएंगे, तो हमें भी यकीन आ जाएगा कि हमारा मालिक हमारी दुआएं कबूल करता है। तो इसी नेक दुआ के साथ मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बुर्ज असद की। लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 23 जुलाई आपके जायचे के 12वें घर में रहते हुए आपके सामने नागहानी वाक़यात ला सकता है, जबकि इसी दौरान खराबी सेहत का इम्कान भी हकीकत बन सकता है और मुमकिन तौर पर आप तन्हाई पसंदी भी इख्तियार कर सकते हैं। मुहतात रहकर ही अपने हुकाम बाला से नाराजगी का अंदेशा ख़त्म कर सकेंगे और ये तमाम मामलात आपको सिर्फ मुहतात रहकर ही सही करने होंगे। 2 से 4 जुलाई शम्स ज़ोहल तरबी की वजह से आपके मौजूदा मामलात में अल्तवा का अंसर जो है वो हावी हो सकता है और खामखा की परेशानी सामने आ सकती है और कुछ गैर मुतवक्को हालात की वजह से आप खुद को गैर महफूज भी महसूस कर सकते हैं। इसी अरसा के दौरान अपनी अहमियत उजागर करने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, लेकिन अपने अहम फैसले आपको बगैर मुशावरत के हरगिज नहीं करने चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को कारोबारी उमूर तवज्जो तलब होंगे। 4 जुलाई को आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 5 जुलाई को अपने अहम जो उमूर हैं उसको हल करने के लिए, तय करने के लिए आपको अपनी खुद इत्मादी जो है उसको बुरकार लाना होगा। 6 जुलाई को घरेलू उमूर में अपनी दिलचस्पी से बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। 7 जुलाई को बच्चों के मामलात में आपको मसरूफ रहना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी। 8 जुलाई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी हो सकेगी। 9 जुलाई को निजी मसरूफियात में यानी पर्सनल एक्टिविटीज़ में इजाफा हो सकता है। आपके लिए इस हफ्ते में, मौजूदा हफ्ते में जो मुस्बत असरात के हामिल दिन जो हैं वो 6 जुलाई और मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 8 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 3 से 28 जुलाई आपके जायचे के 12वें घर में रहने की वजह से अदबी साइंसी उमूर में आपकी दिलचस्पी गैर मामूली जो है वो रुख इख्तियार कर सकती है, जिसकी वजह से आपको किसी भी अमर पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज करने की वजह से आपका जो जहनी सुकून है वो भी खत्म हो सकता है। दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा मामला। 5 और 6 जुलाई को तारस यूरेनस तस्लीस की वजह से आपके मुलाजमती उमूर में बेहतरी आ सकेगी, जबकि आपकी तकनीकी कामों में दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 5 और 6 जुलाई को ही अतारद मुश्तरी तरबी के बाइस आपके बाहमी तल्लुकात अपनी शरीक हयात के साथ जहनी दबाव का बाइस बन सकेंगे, जबकि दीगर घरेलू उमूर भी तवज्जो तलब होंगे। इसलिए शराकती उमूर में मुशावरत लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, वरना मुहतात तो हर हाल में आपको रह नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को नए दोस्त बनाने का मौका मिल सकेगा। 4 जुलाई को अपनी सेहत और काम के मामले में संजीदगी इख्तियार करने की कोशिश कीजिएगा। 5 जुलाई को किसी अजीज या दोस्त की जानब से खुशखबरी मिलने का इम्कान जो है वो वाज़ेह हो रहा है। 6 जुलाई को मुस्तकबिल के मामला दूसरे अफराद से मिलकर तय कर सकेंगे। 7 जुलाई को टेलीफोन या खत किताबत की वजह से अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकेंगे। 8 जुलाई को ज़रूरी अशिया की खरीदारी का मौका मिल सकेगा। 9 जुलाई को घरेलू तज़ीन व आराइश का मौका मुयसर आ सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो हैं वो 7, 3 और 7 जुलाई के, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए आप बिला खौफ व खतर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम तक 4 जुलाई आपके जायचा के
9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क सफर के अलावा शादी ब्याह के मामलात, शराकत दारी के मसाइल और वरासती उमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। 5 ta 28 जुलाई ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए अहबाब व अकरबात का तावन हासिल करने के अलावा ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में इज्जत और शोहरत के उसूल में भी मददगार साबित होगा। इस अरसा के दौरान बाहैसियत अशखास से फ़ायदा भी मिल सकेगा, जबकि जिनसे मुखालिफ से खुशगवार मरासम जो इस्तवार होने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। 4 और 5 जुलाई को ज़ोहरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 7 और 8 जुलाई को ज़ोहरा यूरेनस तरबी की वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी बहुत से मसाइल का सबब बन सकती है। इस अरसा के दौरान इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर और औलाद से मुतल्लिक़ मामलात और जारी मनसूबों में खास एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा। 9 जुलाई को ज़ोहरा प्लूटो मुकाबला की वजह से खामख्वाह की मुकाबलाबाजी या मुहाजराई पैदा होने से ज़हनी तनाव बढ़ सकता है, जबकि लेन देन के उमूर में भी खास एहतियात की ज़रूरत होगी। 8 था 10 जुलाई को ही ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से हल्का अहबाब में वसअत होने के अलावा दूसरों से मोहब्बत और यगानगत भी बढ़ सकेगी। अपने बहन भाइयों का तावन हासिल कर सकेंगे, जबकि आपके हमसाए भी मुख्तलिफ उमूर में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को घरेलू माहौल खुशगवार होगा। 4 जुलाई को निजी कोशिशों से अचानक कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 5 जुलाई को बच्चों के मामलात खुशी का बाइस बन सकेंगे। 6 जुलाई को सरमायाकारी जो है वो मुफीद साबित होगी। 7 जुलाई को नया कारोबारी मुआहदा जो है वो जेर बहस आ सकता है, जबकि आपको बगैर झिझक और किसी हेजिटेशन के इसको फाइनल कर लेना चाहिए। 8 जुलाई को निजी उमूर या निजी मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी और अपने जारी उमूर या कामों के सिलसिला में आपकी की गई जो मनसूबाबंदी है वो इत्मीनान बख्श साबित हो सकेगी। 9 जुलाई को बाज़ उमूर में आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए जो है वो मुस्बत असरात के हामिल दिन में 4 और 9 जुलाई, जबकि नहस जो है असरात के हामिल दिन जो हैं वो 7 और 8 जुलाई के हो सकते हैं। बुर्ज अकरब, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुहतरम मरीख तमाम आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए शादी ब्याह और विरासत के मामला से माली फ़ायद का वसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि शराकत दारी के जरिए से भी माली फ़ायद मिल सकेंगे। आपका ज़ैलिया कंप्लोटो तमाम आपके ज़ायचे के 3रे घर में राज्य रहते हुए आपके सफ़र से मुतवक्को नताइज का जो हुसूल है वो मुमकिन ना बना सकेगा, जबकि अज़ीज़ व अक़ारब से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए ऐसे ही तवक्कुआत करके अपने आप को मायूस मत कीजिएगा। 5 ta 8 जुलाई मरीख ज़ुहल तस्लीस की वजह से आपकी शख्सियत की आला खसूसियात उभर सकेंगी, लेकिन अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त कायम कर सकेंगे, जबकि अपने जारी मामलात को तकमील के मराहल में पहुंचाने की काबिलियत में भी इजाफा हो सकेगा। 2 से 13 जुलाई प्लूटो मुश्तरी तस्लीस की वजह से रोज़मर्रा के उमूर और मौजूदा करियर में बेहतरी के लिए इक़दामात जो है वो उनमें तवाज़ुन पैदा कर सकेंगे, जबकि इस दौरान मुस्तहकम फैसले करके अपने मुस्तकबिल को सुरक्षा बनाने के अमली इक़दामात भी कर सकेंगे। 8 था 10 जुलाई प्लूटो ज़ोहरा मुकाबला होने की वजह से दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करना ही आपके हक में बेहतर साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को रुपए पैसे के मुतल्लिक अहम मामला तय कर सकेंगे। 4 जुलाई को कोई ऐसी खबर सुन सकेंगे जो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। 5 जुलाई को आपके लिए आपके कारोबारी उमूर में ज़राए अबलाग खास अहमियत के हामिल होंगे। 6 जुलाई को सरमायाकारी के लिए सफर करना मुफीद रहेगा। 7 को घरेलू उमूर में तकरीबात से खुशी हासिल हो सकेगी। 8 जुलाई को खानदानी मामला इत्मीनान बख्श होंगे। 9 जुलाई को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए जो 7 या मुस्बत असरात के हामिल दिन जो 3, 8 और 9 जुलाई के, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 5 जुलाई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप राब्ता कर सकते हैं ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़ मुलाकात या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।